दोस्तों YouTube बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है किसी भी वीडियो को शेयर करने का। क्या आपको पता है कि इस पर तकरीबन 2.3 मिलियन यूज़र्स हैं जो बिल्कुल एक्टिव हैं और उनका अकाउंट चल रहा है। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे अकाउंट्स भी हैं जो आज बंद हो चुके हैं क्योंकि या तो वो मर गए या फिर उन्हें मारा जा चुका है। कैसे मरे, क्यों मरे, इसके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन इनमें से एक मैं पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में डिस्कस करूंगा जिसे अप्रैल 2014 में बनाया गया था। जी हाँ, इस अकाउंट का नाम था ट्रेंट पास्कल और इसे ट्रेंट पास्कल नाम के ही एक आदमी ने बनाया गया था। इस पर अपलोड होने वाली पहली वीडियो ये थी जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखने में वीडियो कितनी बढ़िया लग रही है। एक फैमिली है जो बहुत खुशहाल दिख रही है। इसमें एक महिला है जिसका नाम सवाना है, वो बहुत खुश दिख रही है। वो च्युइंगम से बबल्स बना बनाकर अपने बेटे को हंसा रही है और सब कुछ बढ़िया लग रहा है। इस औरत के घर वाले का नाम ट्रेंट पास्कल ही था और उसके 3 बच्चे थे। यानी कि कुल मिलाकर ये फैमिली बहुत खुशहाल दिख रही थी, पर सिर्फ कुछ ही सालों तक। जी हाँ, ये आदमी वहाँ के एक स्टोर में मैकेनिक का काम किया करता था और उसी की कुछ वीडियोस बना बनाकर ये अपने यूट्यूब अकाउंट ट्रेंट पास्कल पर अपलोड भी किया करता था। और उसके कुछ टाइम बाद इसने एक और चैनल बनाया जिसका नाम इसने बिग मनी टी रखा। इस चैनल पर भी जो वीडियोस अपलोड की गई थी वो कुछ खास नहीं थी। मुझे लग रहा है कि ये आदमी सिर्फ अपनी मेमोरीज को स्टोर करने के लिए YouTube को एक हार्ड ड्राइव की तरह यूज कर रहा था। जस्ट उस पर अपनी वीडियोस डालकर छोड़ देता था। ना ही कोई SEO वगैरह अपनी वीडियो का किया, ना ही कोई टाइटल और थंबनेल अपनी वीडियोस में उसने ढंग के लगाए। इस चैनल की कोई भी वीडियो नहीं चली, लेकिन एक वीडियो को छोड़कर। जी हाँ, इस चैनल पर एक वीडियो आई जो कि सन 2020 में अपलोड की गई थी और इस वीडियो ने यकीन मानिए बहुत पॉपुलैरिटी गेन करी और जिसने वीडियो देखी वो इस वीडियो के पीछे का सच जानने के लिए बहुत बेताब था। जरा आप भी इस वीडियो को पहले देख लीजिए। I'm recording this because I want my daughter to know that I love you, Mackenzie Pascal. I'm so sorry that I've done this. I want you to know that you mean everything to me. I'm like, why me? My hair's a mess and I look horrible. Oh, sorry. Take these off. I love you, Mackenzie. I love you so much. Please do something good with your life. Please do something really good because you deserve a good life. And I don't know what else to say. I'm so sorry. I don't have better words right now. I'm hurting so bad. तो देखने के बाद आपको क्या लगा? ये आदमी क्या विक्टिम है? हो भी सकता है। ये आदमी बार बार अपनी पत्नी पर यह आरोप लगा रहा है कि उसने इसको चीट किया है और बहुत लंबे टाइम से वो इसको चीट करती आ रही है। क्या ये सच है? हो भी सकता है। बट जब मैंने इस वीडियो को ध्यान से देखा तो मुझे कहीं ना कहीं इस वीडियो में कुछ खराबी लगी। जरा आप भी देखिए, यह आदमी वीडियो बनाते टाइम रो रहा है लेकिन इसकी आंखों में कहीं भी आंसू मुझे दिखाई नहीं दिए। ये वीडियो बनाते टाइम अपने बालों पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। ये वीडियो बनाते टाइम अपने पोज के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है और इसे लग रहा है कि इसने इस वीडियो में चश्मा पहनकर गलती कर दी है। पर इस वीडियो का सच क्या था? ये वीडियो में अपनी बेटी से माफ़ी मांग रहा है कि उसने कुछ गलत कर दिया है अपनी ही पत्नी के साथ। क्यों? क्योंकि वो उसको चीट कर रही थी। वो इस वीडियो में बार बार ये सफाई दे रहा है कि मैंने तुम्हारी माँ के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, कभी उसे हर्ट नहीं किया, कभी उसे मारा पीटा नहीं, कभी उसे ऊंची आवाज में नहीं बोला, लेकिन फिर भी उसने मुझे चीट किया और इसीलिए ये काम मुझे करना पड़ा। लेकिन इस वीडियो का अंत बहुत अजीब सा था। जरा आप भी देखिए ये वीडियो अंत होते होते कैसे ये आदमी कहीं डर कर छुप कर भाग रहा है। You love me like your own. जी हाँ, मैंने बिल्कुल नोटिस किया और जब मैंने इसके बारे में और जांच करी और मैंने अपने कॉन्टैक्ट से पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ, ये वीडियो बहुत डिस्टर्बिंग थी और इसका एंड ऐसा इसलिए था क्योंकि इस वीडियो के बनाने के कुछ ही मिनटों बाद इस आदमी ने अपनी ही पत्नी का मर्डर कर दिया था। जब मैंने इस वीडियो को ध्यान से देखा तो एंड में मुझे एक आवाज सुनाई दी और वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि सवाना के घर पर आने की थी। जी हाँ, वो अपने बच्चों के साथ मार्केट गई हुई थी और जैसे ही वो अपनी गाड़ी वापस लेकर घर पर पहुंची और इस गाड़ी की आवाज अंदर बैठे ट्रेंट पास्कल ने सुनी तो उसने तुरंत इस वीडियो को एंड करने के लिए वहां से छुपने की सोची ताकि वो घर में कहीं छुप कर घात लगा ले और सवाना का अंदर आते ही शिकार कर ले। सवाना घर के अंदर आई और उसे मौके पर ही ट्रेंट पास्कल द्वारा 2 गोलियां मार दी गई। अब ये क्राइम करने के बाद उसने इस वीडियो को
यूट्यूब पर पोस्ट किया और देखते ही देखते वीडियो बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर गई। लेकिन अपना क्राइम करने के बाद वो वहां की एक वॉलमार्ट की पार्किंग में जाकर छुप गया और पुलिस उसे अब ढूंढ रही थी। और किस्मत से पुलिस को जल्दी ही ये वहां मिल भी गया। किसी ने रिपोर्ट कर दी थी कि एक आदमी अजीब रूप से वहां की वॉलमार्ट पार्किंग में छुपा हुआ है, वहां बैठा हुआ है। पुलिस वहां मौके पर पहुंची और जैसे ही पुलिस ने उसकी तरफ देखा और उसने तुरंत पुलिस वालों पर ही गोली तान दी। जैसे ही पुलिस वालों ने अपने बचाव में फायरिंग करी, वो गोली सीधा जाकर उसके पेट में लगी और तुरंत वो नीचे जमीन पर गिर गया। गिरने के बाद पुलिस वालों को लग रहा था कि ये तो यहीं मर गया है और इसे पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। और जैसे ही उसे डॉक्टर्स ने देखा तो पुलिस वालों से कहा कि जनाब, आप तो जिंदा आदमी का पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, ये तो अभी जिंदा है। ये बात सुनते ही पुलिस वालों ने उसे तुरंत वहीं के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और तकरीबन 2 महीनों तक एडमिट रहने के बाद उसने फुल रिकवरी करी और तुरंत पुलिस ने उसे जेल में डाल दिया गया। अब देखने में ये केस ओपन एंड शट का लग रहा है। इस आदमी ने अपनी पत्नी का मर्डर किया और उसे जेल में डाल दिया गया, सिंपल। लेकिन नहीं, वहां की कोर्ट, वहां का न्यायालय पता नहीं कौन से नशे में था। इस आदमी ने अपनी पत्नी का मर्डर किया, पब्लिकली आकर सबके सामने कन्फेस किया कि मुझसे गलती हो रही है। इतना ही नहीं, उसने अपने बचाव में पुलिस वालों के ऊपर भी बंदूक तानी थी। लेकिन फिर भी वहां की कोर्ट ने इस आदमी को सिर्फ 2 महीने जेल में रखने के बाद जमानत दे दी। मुझे नहीं समझ आता कि ये जमानत उसे क्यों दी गई थी, चाहे जो भी हो, बट अब दे दी गई थी। इसकी जमानत लेने वाले कोई और नहीं बल्कि इसके ही माता पिता थे, जिन्होंने $2.5 लाख देकर इसकी जमानत ली थी। $2.5 लाख थोड़े नहीं होते, तकरीबन 1.5-2 करोड़ रुपए के आसपास उनकी वैल्यू बनती है। खैर, अभी से जमानत मिल चुकी थी तो टेक्सास के नियम के हिसाब से जमानत सिर्फ उन्हीं क्रिमिनल्स को दी जाती है जो सोसाइटी के लिए हानिकारक ना हो। और जब लोगों को पता चला कि ट्रेंट पास्कल को जमानत मिल गई है तो इसके खिलाफ आंदोलन छिड़ गया। जी हाँ, वहां के लोग सड़कों पर उतर आए और कहने लगे कि यह आदमी सोसाइटी के लिए हानिकारक है, इसने पुलिस वालों के ऊपर फायरिंग करी है, इसने अपनी पत्नी का मर्डर किया है, ये हमारे बीच कैसे रह सकता है। लेकिन ये सब सुनकर पुलिस ने उसे फिर से धर लिया और कमाल की बात ये थी कि फिर से उसे जमानत दे दी। दोबारा उसकी जमानत दी गई, लेकिन अब की बार उसके पैरों में एक जीपीएस डाल दिया गया। जी हाँ, एक जीपीएस का बैंड उसके पैरों में बांध दिया गया और उसे हिदायत दी गई कि वो ये जीपीएस का बैंड किसी भी हालत में नहीं उतारेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने भी कहा ठीक है, मैं नहीं उतारूंगा। और अब की बार जमानत लेने वाले फिर से उसके ही माता पिता थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर आया अप्रैल 2021 का समय, जब इसे जमानत पर आए तकरीबन 2 महीने ही हुए थे और पुलिस को इसकी फिर से तलाश थी। क्यों? क्योंकि ये पिछले 2 महीनों से पुलिस स्टेशन में आकर अपनी हाजिरी नहीं लगा कर गया था और पुलिस अब इसे ढूंढ रही थी कि आखिर गया कहां। लेकिन यहाँ कुछ जोर जबरदस्ती पुलिस ने नहीं करी, जस्ट उसके जीपीएस को ट्रैक कर रही थी और नॉर्मली सब चल रहा था। और तभी वहां के एक कार डीलर का फोन पुलिस को आया, जिसमें उसने कहा कि एक बहुत ही अजीब सा दिखने वाला आदमी उनकी दुकान पर आया था एक कार लेने के लिए, लेकिन उसने यहाँ एक क्राइम कमिट किया है और वो हमारी गाड़ी लेकर भाग गया है। जी हाँ, वो आदमी इस दुकान पर पहुंचता है और वहां खड़ी एक शेवरलेट की पुरानी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव मांगता है। अब वहां उस स्टोर वाले को टेस्ट ड्राइव देनी थी तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, आप टेस्ट ड्राइव लीजिए, लेकिन आपके साथ एक हमारा बंदा साथ जाएगा। तो उस आदमी ने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, भेज दीजिए मेरे साथ। तो वहीं के स्टोर का एक आदमी उसके साथ गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठने के बाद वो आदमी उस गाड़ी को दूर लेकर जाने लगा। जी हाँ, ये देखकर जो साइड में एम्प्लॉय बैठा हुआ था उसे बहुत टेंशन होने लगी कि ये आदमी गाड़ी को इतनी दूर क्यों लेकर जा रहा है। तो वो उससे पूछने लगा कि जनाब, आप वापस इसे लेकर चलिए, टेस्ट ड्राइव थोड़ी ही होती है, इतनी दूर दूर की नहीं होती। तो उसने कहा कि ठीक है, हम अभी वापस चल रहे हैं। और उसने वापस मोड़ कर एक गैस स्टेशन यानी कि पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकी और वहां तेल भरवाया। अब हमने देखा है कि टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ियों में जिनकी गाड़ी होती है वही उसमें तेल डलवा कर रखते हैं पहले से, लेकिन यहाँ ये जो आदमी टेस्ट ड्राइव लेने आया था इसने यहाँ तेल डलवाया। और तेल डलवाने के कुछ ही मिनटों बाद उसने गाड़ी को फिर से रोका और अपनी जेब में रखा हुआ चाकू निकाला और उस एम्प्लॉय के गले के ऊपर तान दिया। चाकू तानने के बाद उसने उस एम्प्लॉय को कहा कि अगर अपनी जान प्यारी है तो अभी इस गाड़ी से उतर जाओ और निकल जाओ। अब बेचारा एम्प्लॉय क्या करता, उसे वहां से उतरना मजबूरी थी। वो उतरा और सीधा अपने स्टोर पैदल ही आया। वहां पहुंचने के बाद उसने सब कुछ अपने मालिक को बताया और कहा कि वो आदमी जो टेस्ट ड्राइव लेने आया था उसने मुझे चाकू दिखाया और मुझे गाड़ी से नीचे उतार दिया और मुझे मजबूरन यहाँ आना पड़ा। तुरंत पुलिस को यहाँ बुलाया गया और पुलिस उस एम्प्लॉय को लेकर उसी गैस स्टेशन पर पहुंची और उसकी फुटेज, वहाँ जो सीसीटीवी लगा हुआ था उसकी फुटेज देखी। उस फुटेज में सामने आया कि यह आदमी तो कहीं ना कहीं उन्हें पहले भी देखा हुआ है और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि ट्रेंट पास्कल ही था। अब यहाँ ट्रेंट पास्कल ऑफिशियली फरार हो चुका था और यहाँ सबसे पहले खतरा हुआ सवाना की मां को, क्योंकि वही उसके खिलाफ कोर्ट में गवाही देने वाली थी उस मर्डर के खिलाफ जो कि उसकी बेटी का ट्रेंट पास्कल ने किया था। तो यहाँ उन्हें लग रहा था कि वो भागकर सीधा अपने गवाह को ही मारेगा और उससे अपने 3 बच्चों को छुड़वा लेगा।
लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सबसे पहले पुलिस पहुंची ट्रेंट पास्कल के घर ही, क्योंकि उसके माता पिता ही थे जिन्होंने इसकी जमानत ली थी और जमानत तोड़ने पर तकरीबन $5,50,000 का जो जुर्माना था उसके माता पिता को देना था। जी हाँ, इतना पैसा तकरीबन 3-3.5-4 करोड़ रुपए के आसपास ये बनता है, वो अब उन्हें चुकाना था। लेकिन कैसे? इतना पैसा तो उसके माता पिता के पास भी नहीं था। बेचारे अब ये बहुत तगड़ी मुसीबत में आ चुके थे, क्योंकि एग्रीमेंट के हिसाब से उन्हें इस पैसे को चुकाने के लिए अपना सब कुछ बेचना था, और वो घर भी जिसके अंदर वो रहा करते थे, और इसके अलावा उनके पास कुछ बेचने के लिए नहीं था। पुलिस को उसके घर में से वो टूटा हुआ GPS भी मिला, जो उसने वहीं पर धारदार हथियार से काट कर छोड़ा हुआ था। और अब उनका घर भी पुलिस वालों ने खाली करवा लिया, क्योंकि अब उसे बेचकर जुर्माना वसूल किया जाना था। अब उसके माता पिता बेघर हो चुके थे। सोचकर देखिए उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। जिस बेटे की उन्होंने जमानत ली थी, जिस बेटे को रहने के लिए जगह दी थी, उसने ही उन्हें बेघर कर दिया। बहुत सारी पुलिस की टीमें बनाई गई और यहाँ तक कि FBI भी इसमें शामिल हुई ट्रेंट पास्कल को ढूंढने के लिए, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो अब आगे क्या करने वाला है। यकीन मानिए, यह आदमी इस धरती के चेहरे से ही गायब हो चुका था। ये आदमी कहीं नहीं मिला और आज का दिन आ चुका है। आज तारीख है 9 सितंबर 2022 और आज भी ये आदमी इस दुनिया से गायब ही है। हमें नहीं पता कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है और उसका अगला स्टेप क्या होने वाला है। पुलिस को बहुत सारी टिप्स मिली कि यहाँ ट्रेंट पास्कल हो सकता है, वहाँ ट्रेंट पास्कल हो सकता है, लेकिन सभी टिप्स नाकारा ही साबित हुई, क्योंकि वहाँ जाकर पुलिस ने जब छापेमारी करी तो ट्रेंट पास्कल वहाँ उन्हें नहीं मिला। मैंने इस केस के ऊपर पिछले बहुत टाइम से फॉलोअप लिए, लेकिन किसी भी फॉलोअप में कुछ ऐसा नहीं मिला जो मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो आदमी ही अभी तक गायब है जिसकी हमें तलाश है। मुझे तो समझ नहीं आया कि क्या उसे इस बात का भी ध्यान नहीं आया कि उसके जाने के बाद उसके माता पिता बेघर हो जाएंगे और उनसे वो घर छीन लिया जाएगा, और उसके बाद वो कहाँ रहेंगे बेचारे। बुढ़ापे में उनके साथ ऐसा उनका बेटा कर चुका है। बहुत ही शर्मनाक हरकतें यहाँ उसके द्वारा की गई। उसको तो लगी होना चाहिए था कि इतने बड़े क्राइम को करने के बाद भी उसे कोर्ट द्वारा जमानत मिल चुकी थी और वो अब अपनी ज़िंदगी संभाल सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसे और बिगाड़ा। हो सकता है यहाँ उसने खुद को मार डाला हो अपने इस डिप्रेशन की वजह से, अपने इस क्राइम की वजह से, लेकिन पक्का कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। खैर, मैं इस पॉडकास्ट को यहीं पर एंड करूंगा और पिछली वीडियो का शाउट आउट अमरीन कौर को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी वो भी बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों यार, ऐसे ही अपडेट्स के लिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लें। वहाँ पर भी मैं ऐसी ही स्टोरीज पोस्ट करता रहता हूँ और मेरी इंस्टाग्राम ID ये है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।